आपको धन्यवाद मिलेगा। यहाँ का धन्यवाद कोई दे या ना दे, लेकिन सिद्धालय में तो नियम से तुम्हें धन्यवाद के बाद, हमको यहाँ के धन्यवाद से क्या। इसलिए भक्ति तुमको मौका देती है कि कुछ होने के लिए, कि कुछ तो बनो और खुश होकर के भक्ति करो। लेकिन आज हम संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि जिसने हमें समय दिया है उसके लिए हमारे पास समय नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि जिसने हमको समय दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कभी चिंतन करना, विचार करना कि हम जी कहाँ रहे हैं और फिर हम मांगने कहाँ आते हैं। जब विपत्ति आती है तो हम भगवान के पास दौड़ते हैं और जब संपत्ति आती है तो संतानों के पास दौड़ते हैं। यही तो अंतर है। इसलिए बंधुओं, जब संपत्ति आ जाती है तब हमारे भाव होते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं अगले बार बन जाएंगे इंद्र, अगले बार बैठ लेंगे, अभी तो जिंदगी बहुत। क्योंकि बंधुओं, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कहता है आज करे सो कल करे, सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। कि कल करते हो तो आज करो और आज कर रहे हो तो इसी समय करो। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो जीना बरसों। ओहो, कल का भरोसा नहीं। वे कहते हैं जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो मुझे बरसों जीना है, कल कर लेंगे, कल करते करते काल आ जाएगा बंधो। लेकिन कभी विचार करो, जब ऐसे कहते हैं अभी तो जीना बरसों, तो मुझे वह घटना याद आ जाती है कि एक बार एक राहगीर रास्ते पर चला जा रहा था और जैसे ही गया उसका अचानक एक व्यक्ति से मिलन होता है, एक छाया से मिलन होता है। व्यक्ति से एक छाया दिखी तो छाया से मिलन होता है। तो वह व्यक्ति सामने वाला थोड़ा घबरा गया। उसने कहा तुम कौन हो? तो वह कहता है, वह जो छाया दिख रही थी वह कहता है कि मैं तुमको अपना मित्र बनाने के लिए आया हूं। उसने कहा अरे, ना मेरी जान, ना पहचान, ना दर्श, ना पर्श, और फिर भी आप कहते हो कि मित्र। मैं ऐसे मित्र नहीं बनाता हूं। पहले आप बताओ कि तुम कौन हो। वह कहता है नहीं, पहले वादा करो कि मैं तुमको अपना दोस्त बनाऊंगा, तब मैं अपना परिचय बताऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं बिना परिचय के तुमको दोस्त नहीं बना सकता। बोले क्यों? बोले क्यों, मेरा नियम है पहले परिचय तभी तो प्रीति होगी। क्योंकि हम आपसे कहते हैं जब तक परिचय नहीं होता जब तक प्रीति नहीं होती। तो उसने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद मैं आपको अपना मित्र सोचूंगा, उसी में सोचूंगा, पक्का नहीं कहता हूं। उसने कहा कि मित्र, तुम मुझे अपना मित्र बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैंने तो तुमको अपना मित्र बना लिया है। बोले क्यों, ऐसे कैसे बना लोगे? जब मैं स्वीकार करूंगा तभी तो तुम अपना मित्र बनाओगे। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो अपना मित्र बना लिया, इसलिए अच्छा है तुम भी स्वीकार कर लो कि हाँ तुम मेरे मित्र हो। अब उसकी बहुत बहस होती रही। लास्ट में उसने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना मित्र
बनाने के लिए 90% स्वीकृति दे रहा हूँ, लेकिन एक बार बताओ, जब तुमने मुझे अपना मित्र बना लिया कि आपका नाम क्या है? जैसे ही उसने कहा कि मेरा नाम यमराज है। क्या है? यमराज। मेरा नाम यमराज है। वह घबरा गया, बोला नहीं नहीं, ये तो 3 काल में संभव नहीं है, मैं आपको वो अपना मित्र बना लूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्षमा करना, मैं आपको अपना मित्र नहीं बनाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने तुमको अपना मित्र बनाया, अब उसको स्वीकार करना पड़ा। तो उसने कहा है ठीक, मैं आपको अपना मित्र बना रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, जब तुम मुझे लेने आओगे तो पहले मुझे संकेत करोगे कि मैं आ रहा हूं, मुझे संकेत करके मेरे पास मुझे लेने आना, क्योंकि मुझे संकेत मिल जाएगा तो मैं कुछ धर्म ध्यान कर लूंगा, मैं कुछ दान पूजा कर लूंगा, मैं समाशरण महामंडल विधान में बैठ लूंगा, मैं कुछ दान पूजा आदि कुछ तो कर लूंगा, क्योंकि मैंने अभी धर्म ध्यान नहीं किया। तो एक वादा करो मित्र कि जब भी तुम मुझे लेने आओगे तो मुझे संकेत करके आओगे। वह कहता है ठीक है मित्रों, मैं तुमको वचन देता, जब भी मैं आऊंगा तो मैं तुमको संकेत दे करके आऊंगा, बिना संकेत के मैं आपके पास नहीं आऊंगा, यह मेरा नियम है। तुम मुकर जाओ, लेकिन मैं अपने वचनों से नहीं मुकरूंगा, मैं अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उसने कहा ठीक। दोनों की दोस्ती हो गई और वह तो यमराज अपने स्थान पर चला गया, वह मित्र, लेकिन थोड़ा सा मन में घबराहट होने लगी कि अब तो दोस्ती यमराज से हो चुकी है, कभी भी आ सकता है, लेकिन उसको यह मालूम है कि यमराज ने वचन दिया है कि जब भी आऊंगा तो संकेत करके आऊंगा, बिना संकेत के नहीं आऊंगा। तो वह पुनः वही चाल में, हमने बताया ना कि धर्म के लिए हमारा समय नहीं होता है, पुण्य कार्य करने के लिए हमको समय बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, और कर्म करने के लिए समय इतना रहता है कि समय कम पड़ जाता है। संसार की स्थिति है, संसार में ऐसे लोग हैं जहां संसार बढ़ना है उसके लिए तुम्हारे लिए समय कम पड़ जाता है, और जहां संसार कम होना है उनके लिए समय जबरदस्ती मुश्किल से निकाल के आते हैं। माता जी बिल्कुल समय नहीं मिलता, वो तो प्रवचन में आते हैं, अच्छा लगता है, दुकान बंद करके मुश्किल से आना पड़ता है। ओहो, मुश्किल से आना पड़ता है, धर्म क्षेत्रों में मुश्किल पड़ जाती है और वहां पर आपको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ही उसने वह भूल गया, वही चकाचौंध, भौतिक चकाचौंध में अपने भी बीवी बच्चों में खो गया, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते करते, और बहुत अच्छा जीवन वह अपने आप में अच्छा जीवन नहीं है, उसको सुख मान रहे हो, लेकिन वह सुखाभास है। जिसको आप सारी सुविधाएं, पैसा तुमको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन पैसा कभी तुमको सुख नहीं दे सकता है। सुख देगा तो धर्म देगा। तो ऐसे ही वह अपने आप को सुखी मान रहा है, और जैसे ही पलंग में लेटा था और अचानक यमराज आता है और कहता है उठो भाई मित्र उठो। उसने जैसे देखा घबरा जाता है, चौंक जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, और उसको आंखें दिखाता है और फिर मुंह खोलता है, क्योंकि बंधु क्रोधी व्यक्ति के सबसे पहले आंख लाल होती है, फिर मुंह खुलता है। तो उसकी आंख लाल हो गई,
फिर उसका मुख खुला और उसने तुरंत कहा कि तुमने वचन दिया था ना मित्र कि जब भी आऊंगा तो तुमको संकेत करके आऊंगा, लेकिन तुम अपने वचनों से मुकरित हो गए, अपने वचन तोड़ दिए। कैसी तुम्हारी मित्रता। आदि आदि वह सुनता रहा। फिर वही यमराज कहता है कि सुनो मित्र, थोड़ा शांति से का परिचय दो, थोड़ा धैर्य रखो, मेरी भी सुनो। तो उसने कहा सुनाओ। बोले मित्र, तुम अपने वचन से मुकरित हो सकते हो, तुम अपने वचन को तोड़ सकते हो, लेकिन मैं यमराज हूं, मेरा नियम पक्का होता है, मैं कभी नियम नहीं तोड़ूंगा। और मैंने तुमको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संदेश भेजे हैं, लेकिन तुम नहीं समझे, तो इसमें मेरी क्या गलती। तो उसने कहा क्या। बोले मैंने 4 लेटर भेजे हैं। वह पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, पहले का समय में लेटर का मैंने 4 संकेत दिए हैं, फिर भी तुम नहीं समझे, तो मेरी इसमें गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। वह कहता है कौन सा संकेत भेजा। मेरे पास एक भी संकेत नहीं मिला, ना कोई पत्र। बोले पत्र नहीं, मैंने मात्र संकेत भेजा था। बोले क्या संकेत। बोले मैंने पहला संकेत भेजा था कि आपके बाल सफेद कर दिए थे कि सावधान हो जाओ, क्योंकि बुंदेलखंड में अगर लास्ट में कहते हैं चावल आ गया तो यह निश्चित है अब तुमको ना पूरी मिलेगी ना तुमको अचार कुछ नहीं मिलेगा, यानी लास्ट भोजन हो गया अंतिम। तो मैंने तुम्हारे बाल सफेद कर दिए कि अब तो अपने जीवन को धर्म से जोड़ो, अब यहाँ खुशी नहीं, मंदिरों में खुशी मनाओ, गुरुओं के चरणों में बैठ करके आनंद लो। और लेकिन तुम मित्र मुझसे ज्यादा होशियार निकले कि तुम बाजार में गए, तुम डाई करा दिया। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती है। इन्हें बाल काले करा दिए, अब मेरी क्या गलती। ओ बंधुओं, पहले के समय में एक बाल सफेद हो जाता था तो महेश जी बैराग हो जाता था, और आज पूरे बाल सफेद हो जाते हैं तो भी बैराग नहीं होता। मात्र एक काला बाल रह जाए तो भी लोगों को बैराग नहीं होता। तो वही कहता है कि मित्र, मैंने पहला संकेत तुम्हारे बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन तुम हमसे होशियार निकले कि तुम बाजार में जाकर के काले कला करा करके आ गए, इसमें मेरी क्या गलती। चलो ठीक है मित्र, दूसरा कौन सा संकेत भेजा था। बोले मैंने दूसरा संकेत भेजा था कि तुम्हारी आंखों से कम दिखाई देने लगा, कि अभी भी जागो, कब तक ये गिनते रहोगे। एक गिनते गिनते आंखें कमजोर हो गई, अब अंतिम समय है, कम से कम अभी तो एक बार भगवान को देख लो, अभी तो भगवान को इन आंखों से देखो। दुनिया को बहुत देखा, लेकिन एक भी बार इन आंखों से भगवान आपको अच्छे से मन से नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी आंखों में कम रोशनी हो गई, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार, महा होशियार कि चश्मा लगा के। हाँ, हमारा भी संकेत है, सबके अपने अपने संकेत हैं, लेकिन हम लोग सावधान रहते हैं। कभी भी मौत आ जाए घबराते नहीं हैं। जब भी वो मौत को आमंत्रण है, जब भी आओगे तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो बंधुओं, दूसरा संकेत भेजा था मित्र, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम कर दी थी, लेकिन तुम चश्मा लगवा करके आ गए। अभी तो 2 आंखें थी, अब 4 आंखें हो गई। कितने होशियार हो गए, और वो भी दुबड़ी वाले। तो तीसरी संकेत भेजा था मित्र कि मैंने तुम्हारे दांतों को
तोड़ दिया था कि दांत टूट गए। कम से कम दांत होते हैं तो फुल पेट भोजन होता है, और जब दांत नहीं होते हैं तो फुल पेट भोजन नहीं हो पाता है। और जब पेट में भूख लगी होती है तो भगवान ही को याद करोगे। चलो तुम भगवान को याद करो, अब भी समय है, लेकिन तुम और होशियार के वृद्ध अवस्था में भी जवान जैसे दिखने लगे। बत्ती सी लगवा के आ गए। हाँ, आपको मालूम है, तुमने लगवाई होगी तभी ये संकेत मिला। हमने वैसे ही कहा ना, तुम तो वैसे ही होशियार हो, बहुत होशियार आत्माएं बैठी हैं यहाँ पर। तो बंधुओं, तीसरा संकेत था मित्र, मैंने दांतों को गिरा दिया था कि अब तो भगवान की भक्ति करो, लेकिन तुम मुझसे होशियार निकले, बत्ती सी लगवा करके आ गए। और मैंने चौथा संकेत दिया था कि तुम्हारे घुटनों में दर्द कर दिया था, तुम्हारी कमर झुका दी थी कि दर्द कर दिया कि अभी भी जागो, अभी भी अपने, लेकिन तुम घुटनों में दर्द हुआ। मैंने इसलिए कि तुम भगवान के चरणों में चले जाओ, लेकिन तुम होशियार इतने निकले कि मंदिर में ही आना बंद कर दिया। घुटनों में दर्द है माता जी, आ नहीं पाते हैं। और ज्यादा हुआ तो 4 व्हीलर का सहारा ले लिया। पहले तो पैदल आते थे, लेकिन अब 4 व्हीलर 2 व्हीलर में आने लगे हैं। मित्र, मेरी क्या गलती है? इसलिए बंधु, वह बहुत गिड़गिड़ाता रहा कि 1 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की मुझे मोहलत और दे दो कि कम से कम मैं भगवान की भक्ति तो कर सकूं, मैं आराधना कर लूं। मैंने सारा जीवन पापों में खोया है, कुछ तो अपने जीवन में पुण्य कमा करके जाऊं, मेरी ऐसी भावना है, मुझे कुछ समय दे दो। लेकिन क्या यमराज तुम्हारी मानेगा क्या? नहीं, यमराज वहां पर मानने वाला नहीं है और उठा करके ले जाता है। ऐसे ही भव आत्माओं, आप लोगों के, कुछ लोगों के ऐसे भी संकेत आ गए होंगे कि बाल सफेद हो गए। सोच लेना, कभी भी यमराज आ सकता है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आने के, जब संसार में आते हो तो 9 महीने पहले पता चल जाता है, लेकिन संसार से जाने के लिए 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता।